आज की कहानी है चतुर सियार। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बुद्धिराम नाम का एक सियार रहता था। वह बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। उसने अपनी चतुराई और सूझबूझ से कई बार अपनी समस्याओं का हल निकाला था। एक दिन जंगल में घूमते हुए बुद्धिराम ने एक मरा हुआ हाथी देखा। उसकी बाँछें खिल गई। वह खुशी से उछलने लगा। उसने सोचा कि इतने बड़े हाथी का मांस उसे कई दिनों तक भोजन की चिंता से मुक्त रखेगा। बुद्धिराम ने हाथी के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, परंतु हाथी की मोटी चमड़ी को चीरने में वह नाकाम रहा। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी, पर हाथी की मोटी चमड़ी को चीरना उसके बस की बात नहीं थी। बुद्धिराम सोच में पड़ गया कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। तभी उसने दूर से एक सिंह को आते देखा। बुद्धिराम ने तुरंत ही एक योजना बनाई। उसने सिंह का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए ही मैंने इस हाथी को मारकर रखा है। कृपया आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। सिंह ने कहा, मैं तो किसी के हाथों मारे गए जीव को खाता नहीं हूं, तुम ही इसे खाओ। यह सुनकर बुद्धिराम मन ही मन खुश तो हुआ, पर उसकी हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अब भी हल नहीं हुई थी। सिंह के जाने के बाद थोड़ी देर में दूसरी तरफ से एक बाघ आ निकला। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने होंठ पर जीभ फिराई। बुद्धिराम ने उसकी मनसा को भांपते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कह गया है। एक बार किसी बाघ ने उसके शिकार को जूठा कर दिया था। तब से आज तक वे बाघ जाति से ही नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाले बाघ को वह जरूर मार गिराएंगे। यह सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ। बाघ के वहां से भागते ही थोड़ी देर बाद एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि चीते के दांत तेज होते हैं। कुछ ऐसा करना चाहिए कि चीता हाथी की चमड़ी फाड़ दे और फिर मांस भी ना खा पाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? मुझे तो तुम भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। सिंह ने इसकी रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता हुआ देखूंगा, तुम्हें सूचना दे दूंगा और तुम सरपट भाग जाना, ठीक है?
पहले तो चीते ने डर से मांस खाने से मना कर दिया, पर बुद्धिराम के विश्वास दिलाने पर वह राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया, बुद्धिराम ने दूसरी तरफ देखते हुए घबरा कर कहा, भागो भागो, सिंह आ रहा है। इतना सुनना था कि चीता सर पर पैर रखकर सरपट भाग खड़ा हुआ। बुद्धिराम बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाते रहा। उसकी सूझबूझ और चतुराई ने उसे उसकी समस्या का समाधान खोजने में मदद की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धि के प्रयोग से कठिन काम भी संभव हो जाता है। बुद्धिराम की चतुराई और सूझबूझ ने उसे इस समस्या से बाहर निकाला और उसे कई दिनों तक भोजन की चिंता से भी मुक्त रखा। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हम अगर अपने दिमाग का सही उपयोग करें तो हर समस्या का समाधान संभव है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।